मैं तो परिपक्व हूं। ये तो ठाकुर जी की क्लास है, जामे हम जो ठाकुर जी बता रहे हैं वह कुछ श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जामे भक्ति में हमें पुष्ट होना है तो फिर कहा होगा बच्चा को अच्छे नंबर चाहिए, अच्छों वाकू नाम करना है तो फिर कहा है केवल क्लास से काम नहीं चलेगा, फिर वाकू होमवर्क करना है। जो हम और आप सत्संग सुन रहे हैं जाको स्वाध्याय और चिंतन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस कथा विराम भाई आरती भाई जो भी प्रसाद बढ़िया बढ़िया बटाई रहे हैं, कभी समोसा आ रहे हो, कभी लड्डू आ रहे हो, कभी कुछ आ रहे हो, तो अच्छी बात है, प्रसाद प्राप्त करने को हमारा अधिकार है और आराम से बैठे रह करो, कोई भी बिना प्रसाद के जाएगा नहीं, सबको प्रसाद जाएगा। जो दो चार भक्त हैं उनको अलग से सेवा सौंपी गई है प्रसाद वितरण के लिए, वो आपको सब कुछ देंगे, क्योंकि फिर वहां ज्यादा भीड़ हो जाए ना तो एक हाथ की जगह प्रसाद दो हाथ में चलो जाए, यानी कि समोसा भी स्वादिष्ट है, लड्डू भी है, जहां हाथ में भी कर दी और पीछे से जो घुमा के कर दिया। आप कभी चनौरी बांटी हो प्रसाद में या मिश्री बांटी, तो एक आध पीस खत्म होगा, यहीं की यहीं रखी रहेगी, और आप सेब बांट दो, बोले कि एक और दे दो, हमारी माता जी नहीं आई है, तो क्वालिटी से हम को ग्रहण कर रहे हैं, वाकई क्वालिटी देख रहे हैं, बोले चनौरी है, अरे चनौरी का प्रसाद ना है, जो ठाकुर जी को लग गए हो वो फिर प्रसाद है, फिर आपको कोई हक नहीं बने कि आप में ये कह रहे हो कि नहीं मैं ये नहीं लूंगा। वैसे ठाकुर जी ने यही ऑप्शंस के काज है, व्यवस्था के काज है, 56 भोग लगा दिए और वो कल लीला 56 भोग की आएगी कि आपको जो अच्छा लगे वो प्रसाद। लेकिन आप प्रसाद में ये भाव मत रखो कि कोई मेरे मतलब को प्रसाद आयो तो मैं खूब इच्छा से और डबल लेके पान कर रहे हूं, और ठाकुर जी जो बांट रहे हैं बहुत से ऐसे हुए कि बाय छीमे ही ना है, बोलना चनौरी बिल्कुल नहीं, दूर रखो। प्रसाद लो, जो भी कुछ आपको मिले, आपको वहां से जितना पान करना है थोड़ा सा किनका स्पर्श करके मस्तक से लगा के हो गया, जरूरी नहीं है कि आपको पूरी चनौरी खानी है आप, लेकिन बाको अनादर मत करो। दुर्वासा ऋषि क्यों नाराज भये कि वो माला प्रसादी जो ठाकुर जी की ही वो उनके गले में आई और वहां से वो इंद्र को पहनाई, इंद्र ने ऐरावत के गले में डाल दी, ऐरावत ने सूर्य के माध्यम से पैरन में डाल दी। तो कभी भी आपको प्रसादी माला ठाकुर जी की मिले, मंदिर जाएं, गिरिराज जी जाएं, बिहारी जी जाएं, तो वहां हम माला तो ले लें, माला के लिए बड़े ललायत रहें, लेकिन बाकी केयर नहीं करें। बाकी पुष्प बिखर रहे हैं, रोडन पे जा रहे हैं, पैरन में पड़ रहे हैं, अरे वो माला कोई साधारण है? ठाकुर जी के श्री अंग में वो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा राजभोग तक रही है वो, और फिर हमारा परम सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने वो बिना रिश्वत के, कोई पैसा नहीं दियो, बिना रिश्वत के वो माला हमें पुजारी जी ने दे दे, तो समझो वो साक्षात ठाकुर जी ने दी है। नोट दिखा के अगर लई माला तो वो माला नहीं है, जो बिना प्रयास के और बिना लोभ लालच के अपने आप वो माला मिली, और वाकई बाद भी वो प्रसादी माला हमें मिली है। अब वाकु धारण करो, धारण करके मन में ये भाव सोचो, आप डूब जाओ, ओहो मेरे ठाकुर जी ने, मेरे कन्हैया ने, मेरे प्रभु ने, मेरे गोवर्धन नाथ ने, मेरे बिहारी जी ने या कुछ धारण किया है, कितना आनंद आ रहा है। आपकी जितनी भी तनाव है, जितनी भी टेंशन है, जितनी भी चिंताएं, सब पल भर में खत्म हो जाएगी जब आप ये फीलिंग्स करोगे। और फिर बाकू उतार के कोई डलिया में, कोई पॉलीथीन हो, कुछ भी हो, बैग हो, वहां में रखो, फिर बाकू विसर्जन करो। ये पूरी प्रक्रिया है। और नहीं तो आप ये सब नहीं कर पाओ तो हाथ लगा लो, हाथ जोड़ लो और भाई वहीं रहने दो। हम बहुत अपराध एक तो जान के भी कर रहे हैं, हम जान रहे हैं फिर भी अपनी व्यवस्था के लिए आपको ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये सब। तो जा विषय में हमको आपको और जानकारी नहीं है, हर विषय में कोई जानकारी थोड़ी होए।
हम ठाकुर जी की कथा कीर्तन करें, अब घर में कोई पानी की मोटर खराब हो जाए